आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अगर आपको बिल्कुल साफ पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप हर दिन वही गलती क्यों दोहराते हैं? आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, फोकस बनाना है, स्किल सीखनी है, फिर भी दिन के अंत में आपके हाथ में मोबाइल और दिमाग में गिल्ट क्यों बचता है? इसका जवाब लेजीनेस नहीं है। इसका जवाब नॉलेज की कमी भी नहीं है। असली प्रॉब्लम सिर्फ एक है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन 2026 में डिसिप्लिन कोई नॉर्मल क्वालिटी नहीं रही। आज डिसिप्लिन एक रेयर स्किल बन चुकी है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो आपके अटेंशन के पीछे पड़ा है। आपका ब्रेन ब्रेन हर पल इजी प्लेजर की तरफ खींच रहा है। और इसी नॉइज से भरी दुनिया में जो इंसान डिसिप्लिन बिल्ड कर लेगा, वही आगे निकलेगा। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन को सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि साइकोलॉजी के लेवल पर समझेंगे। हम जानेंगे कि आपका ब्रेन डिसीजन कैसे लेता है, मोटिवेशन मोटिवेशन क्यों धोखा देती है, विल पावर विल पावर क्यों खत्म हो जाती है, और डिसिप्लिन कैसे इन सबसे ऊपर काम करती है। ये वीडियो आपको सिर्फ इंस्पायर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक क्लियर ब्लूप्रिंट देने के लिए है, ताकि डिसिप्लिन आपके लिए स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाए। जरा अपने एक नॉर्मल दिन के बारे में सोचिए। सुबह अलार्म बजता है, आपका दिमाग कहता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आपका बॉडी कहता है कि बस 5 मिनट और। वही 5 मिनट धीरे धीरे 30 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा, और यहीं से पूरा दिन डिरेल हो जाता है। मजेदार बात यह है कि इस दौरान आप खुद को लेजी बोलते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच ये है कि आप लेजी नहीं हैं। आप बस एक गलत सिस्टम पर डिपेंड कर रहे हैं। अक्सर लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्ट रूटीन, बोरिंग लाइफ और खुद पर जबरदस्ती करना। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं छीनती, डिसिप्लिन कंट्रोल देती है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ को लिमिट नहीं करती, डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देती है। जब डिसिप्लिन होती है, तो आपको बार बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता। आपको हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता। आपकी एनर्जी सही जगह यूज होने लगती है। इस पूरे वीडियो को समझने के लिए आपको डिसिप्लिन को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखना होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका ब्रेन डिसीजन कैसे करता है। दूसरा, आपको मोटिवेशन और विल पावर पर भरोसा करना कम करना होगा। और तीसरा, डिसिप्लिन को हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बनाना होगा। यही वो स्ट्रक्चर है जिस पर डिसिप्लिन्ड लोग अपनी लाइफ बिल्ड करते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें लगता है डिसिप्लिन फोर्स से आती है। लेकिन डिसिप्लिन फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। और जैसे ही आप अपने ब्रेन के डिसीजन मेकिंग सिस्टम को समझ लेते हैं, डिसिप्लिन अपने आप आसान होने लगती है। अगले पार्ट में हम इसी बात को और डीप लेवल पर समझेंगे। हम देखेंगे कि आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ऊपर क्यों रखता है, और क्यों हर बार जब आप सही काम करने वाले होते हैं, आपका माइंड आपको रोक लेता है। अगर आप ये समझ गए, तो डिसिप्लिन आपके लिए कभी मुश्किल नहीं रहेगी। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाउ योर ब्रेन डिसाइड्स डॉट, और यहीं से डिसिप्लिन की असली गेम शुरू होती है। डिसिप्लिन को समझने से पहले एक कड़वी सच्चाई समझनी पड़ेगी। आपका ब्रेन आपकी सक्सेस के लिए नहीं बना है। आपका ब्रेन आपकी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए बना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब ब्रेन का सिर्फ एक काम था, कम एनर्जी खर्च करना और जिंदा रहना। लेकिन 2026 में भी आपका वही पुराना ब्रेन, वही पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा है। जब भी आपके सामने कोई डिसीजन आता है, जैसे काम करना या मोबाइल स्क्रॉल करना, आपका ब्रेन लॉजिक से डिसाइड नहीं करता। आपका ब्रेन इमोशन और रिवॉर्ड के बेस पर डिसाइड करता है। ब्रेन हमेशा पूछता है, अभी क्या आसान है, अभी क्या अच्छा लगेगा, अभी क्या कम दर्द देगा। और इसी सवाल का जवाब ज्यादातर टाइम मोबाइल, नेटफ्लिक्स या टाल मटोल होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को गलत समझ लेते हैं।
उन्हें लगता है कि वो वीक है, उनमें विल पावर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका ब्रेन आपको धोखा नहीं दे रहा, वो बस अपना काम कर रहा है। आपका ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन चाहता है, लॉन्ग टर्म गोल्स उसे इमेजिनरी लगते हैं, लेकिन इंस्टेंट प्लेजर उसे रियल लगता है। जरा सोचिए, एक्सरसाइज का रिजल्ट 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करने का मजा अभी मिलेगा। ब्रेन किसे चुनेगा? बिल्कुल वही जो अभी मिलेगा। और यही वजह है कि आप जानते हुए भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये लेजीनेस नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। अब यहां एक मजेदार पैटर्न इंटरप्ट। अगर इंसान इतना लॉजिकल होता तो कल से पक्का शुरू जैसी लाइन दुनिया में कभी पैदा ही नहीं होती। लेकिन ये लाइन इसलिए पैदा हुई क्योंकि ब्रेन कल को सेफ समझता है। कल में कोई दर्द नहीं होता, आज में होता है। आपका ब्रेन दो मोड में काम करता है। पहला है ऑटोमेटिक मोड, जिसमें आप बिना सोचे काम करते हैं। दूसरा है कॉन्शियस मोड, जिसमें आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि डिसिप्लिन हमेशा कॉन्शियस मोड में चाहिए और मोबाइल, आदतें, आलस सब ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हर दिन डिसिप्लिन को विल पावर से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पहले से हारे हुए हैं, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। जैसे मोबाइल की बैटरी, सुबह फुल चार्ज, शाम तक खत्म। और जब विल पावर खत्म होती है, ब्रेन फिर से ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। एक सिंपल उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप दिन भर काम करके थक चुके हैं। रात को आपने सोचा था कि आज किताब पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप बेड पर आते हैं, हाथ अपने आप मोबाइल उठा लेता है। आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, ब्रेन ने लिया, क्योंकि मोबाइल आपकी ऑटोमेटिक आदत बन चुकी है। यहीं से डिसिप्लिन की असली समझ शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सही डिसीजन लें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन के लिए सही डिसीजन को आसान बना दें और गलत डिसीजन को मुश्किल बना दें। जो लोग डिसिप्लिन दिखते हैं, वो हर दिन खुद से नहीं लड़ते। उन्होंने अपने ब्रेन के लिए ऐसा सिस्टम बना लिया होता है जहां गलत ऑप्शन दिखता ही नहीं। यही वजह है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं और बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ब्रेन हमेशा कंफर्ट चाहता है, तो फिर कुछ लोग डिसिप्लिन कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास स्पेशल ब्रेन होता है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ब्रेन को अंडरस्टैंड किया। और यही अंडरस्टैंडिंग हमें अगले पार्ट में ले जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आपका ब्रेन कैसे डिसाइड करता है। असली सवाल ये है कि लोग मोटिवेशन और विल पावर पर भरोसा करके क्यों फेल हो जाते हैं। अगले पार्ट में हम साफ साफ समझेंगे मोटिवेशन, विल पावर और डिसिप्लिन में असली फर्क क्या है, और क्यों मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाती है। यहीं मत जाइए, क्योंकि अगर आपने अगला पार्ट मिस कर दिया, तो आप वही गलती दोहराते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं। अब तक आपने समझ लिया कि आपका ब्रेन कैसे डिसाइड करता है। अब सवाल यह है कि फिर लोग मोटिवेशन और विल पावर पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि मोटिवेशन अच्छा लगता है। मोटिवेशन आपको वो फीलिंग देता है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। मोटिवेशन एक इमोशनल हाई है, लेकिन जैसे हर हाई उतरता है, वैसे ही मोटिवेशन भी उतर जाती है। सोचिए, आपने कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा है? वीडियो खत्म होते ही आपको लगता है कि कल से पूरी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन 2 दिन बाद वही पुरानी लाइफ, वही पुरानी आदतें। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो खराब था। इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन की लाइफ बहुत छोटी होती है। मोटिवेशन स्टार्ट करवाती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं करवा पाती। अब बात करते हैं विल पावर की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा विल पावर होती, तो वो डिसिप्लिन्ड बन जाते। लेकिन विल पावर कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। विल पावर एक मसल की तरह होती है। ज्यादा यूज करेंगे तो थक जाएगी। दिन भर छोटे छोटे डिसीजन लेने के बाद रात तक आपकी विल पावर लगभग खत्म हो चुकी होती है। एक सिंपल उदाहरण लीजिए। सुबह आप सोचते हैं कि आज मीठा नहीं खाएंगे,
दोपहर तक आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन शाम होते होते जैसे ही थकान बढ़ती है, दिमाग कहता है, एक पीस से क्या होगा। ये विल पावर की हार नहीं है, ये विल पावर का नेचुरल खत्म होना है। अब यहां एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट। अगर विल पावर इतनी पावरफुल होती तो आज बहुत थक गया हूं, कल से पक्का जैसी लाइनें हमारी डिक्शनरी में नहीं होती, लेकिन होती है क्योंकि विल पावर लिमिटेड है। अब आते हैं डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन मोटिवेशन जैसी इमोशनल नहीं होती और विल पावर जैसी लिमिटेड भी नहीं होती। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, डिसिप्लिन एक सेटअप है। डिसिप्लिन का मतलब है पहले से ऐसा एनवायरनमेंट बना देना जहां सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम अपने आप मुश्किल। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हर दिन डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब डिसीजन ही नहीं लेना तो विल पावर भी नहीं खर्च होती। यही वजह है कि डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में काम करती है। एक रियल लाइफ उदाहरण समझिए। जो इंसान सुबह रनिंग करता है वो हर दिन खुद से यह सवाल नहीं पूछता कि आज दौड़ें या नहीं। उसके लिए सुबह उठना और दौड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस बन चुका होता है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन डिसिप्लिन लोग उल्टा करते हैं। वो पहले एक्शन लेते हैं, फिर मोटिवेशन अपने आप आती है, क्योंकि एक्शन ब्रेन को प्रूफ देता है कि मैं सीरियस हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मोटिवेशन आपको सपना दिखाती है, विल पावर आपको थोड़ी देर तक धक्का देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज काम करने वाला इंसान बनाती है। और दुनिया में रिजल्ट सपने देखने वालों को नहीं, रोज काम करने वालों को मिलते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी लाइफ मोटिवेशन पर चल रही है तो आपकी लाइफ भी वेव्स की तरह होगी, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन पर चलती है तो आपकी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन स्टेबल होगी। और स्टेबल ग्रोथ ही असली ग्रोथ होती है। अब सवाल यह है कि अगर डिसिप्लिन इतनी पावरफुल है तो फिर हर इंसान डिसिप्लिन क्यों नहीं है? क्योंकि डिसिप्लिन दर्द मांगती है। डिसिप्लिन आपको वो करने को मजबूर करती है जो अभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में लाइफ बदल देता है। और यही हमें आखिरी पार्ट की तरफ ले जाता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे डिसिप्लिन क्यों मोटिवेशन, टैलेंट और इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो आप डिसिप्लिन को सिर्फ एक आदत समझते रहेंगे, जबकि असल में डिसिप्लिन एक वेपन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, क्यों डिसिप्लिन सब कुछ आउट परफॉर्म करती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट किसके पास होता है? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस किसके पास होती है? और सबसे ज्यादा मोटिवेशन किसके पास होती है? जवाब है बहुत सारे लोगों के पास। लेकिन फिर भी सक्सेस कुछ ही लोगों को क्यों मिलती है? क्योंकि टैलेंट, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन तीनों ही इनकंसिस्टेंट होती है। लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंट होती है। डिसिप्लिन का असली पावर इसी कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन ये वादा नहीं करती कि आपको आज रिजल्ट मिलेगा। डिसिप्लिन ये वादा करती है कि अगर आप रुके नहीं तो रिजल्ट आना तय है। एक सिंपल उदाहरण समझिए। दो लोग हैं, एक बहुत टैलेंटेड है लेकिन जब मन करता है तभी काम करता है। दूसरा एवरेज है लेकिन हर दिन बिना बहाने काम करता है। 6 महीने बाद एवरेज इंसान उस टैलेंटेड इंसान से आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि टैलेंट कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज आती है। यहां एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट। अगर सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती तो स्कूल में टॉप करने वाले लोग ही दुनिया चला रहे होते। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में वही आगे निकलता है जो रोज खुद से वादा निभाता है। डिसिप्लिन का एक और बड़ा फायदा है, ये आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। शुरू में आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे आप कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं। जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है
तब आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता। आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। यहीं पर डिसिप्लिन मोटिवेशन से आगे निकल जाती है। मोटिवेशन बाहर से आती है, वीडियो, स्पीकर, कोट्स। लेकिन डिसिप्लिन अंदर से आती है, और जो चीज अंदर से आती है वो ज्यादा देर तक टिकती है। 2026 की दुनिया में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन पहले से कई गुना ज्यादा है। आपका अटेंशन हर सेकंड टेस्ट हो रहा है। ऐसे में जो इंसान अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को डिसिप्लिन से प्रोटेक्ट कर लेता है, वही आगे निकलता है। डिसिप्लिन अब सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं रही, डिसिप्लिन सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। अब यहां एक इमोशनल सच्चाई। ज्यादातर लोग लाइफ के एंड में ये नहीं कहते कि काश मैं ज्यादा मोटिवेटेड होता। वो कहते हैं काश मैं कंसिस्टेंट होता। और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। अब सवाल यह है कि आप ये सब सुनने के बाद क्या करेंगे? क्या आप इसे भी एक और अच्छा वीडियो समझकर बंद कर देंगे? या फिर आप एक छोटा सा डिसीजन लेंगे कि अब आप अपनी लाइफ को चांस पर नहीं छोड़ेंगे? डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ये एक चॉइस है, हर दिन की चॉइस। और अच्छी बात यह है कि आपको पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का एक दिन कंट्रोल करना है, बस आज। और यहीं पर मैं आपको एक छोटा सा इनविटेशन देना चाहता हूं। अगर आप सच में डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को डिटॉक्स डिटॉक्स करना होगा। क्योंकि जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा, डिसिप्लिन टिकेगी नहीं। इसीलिए अगला वीडियो आपके लिए बहुत खास है। डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन फिर से कंट्रोल में आए, अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ सुनने की चीज न रहे, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को सेव कीजिए, किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर दिन खुद से वादा तो करता है लेकिन निभा नहीं पाता। क्योंकि 2026 में जीत उसी की होगी जो खुद पर कंट्रोल करना सीख जाएगा। और याद रखिए, डिसिप्लिन लाइफ को हार्ड नहीं बनाती, डिसिप्लिन लाइफ को क्लियर बनाती है।